भी प्रभुदात में हम कार्य कर रहा है। आइए जैसा कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखें जो भी प्रार्थना कर रहा है इस समय, जैसे कि आज की रात की प्रार्थना हमारे भाई मोहित उनकी मम्मी के द्वारा और साथ ही साथ भाई शुभांग सिस्टर प्रशंसा परिवार ने रखी। हम प्रार्थना इन दोनों परिवारों के लिए करें, परमेश्वर के आशीषों के लिए प्रार्थना करें, भाई मोहित के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए दुआ करें, उनकी मम्मी के लिए दुआ करें कि नए बल के साथ वो आगे बढ़े। हमारे भाई शुभांग जीवन के अंतर्गत वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, तो दुआ करें ऐसा ही उनके लिए हो रहा है। सिस्टर प्रशंसा के जीवन के लिए उन्नति, आत्मिकता उन्नत दोनों के लिए मांगे। हम आनंदित और खुश हैं आज कि आज हमारे भाई सुभांग के पापा मेहरा साहब हमारे बीच में है। हमारे अंकल के प्रार्थना करें दीर्घायु से प्राप्त होकर नए बल के साथ हमारे अंकल प्रभु के नाम की महिमा में आगे बढ़े। और विशेष ना केवल भाई सुभांग के पापा है, उनके छोटा बच्चा भी है, 3 पीढ़ियां यहाँ पर है। बेटे जॉयस के लिए प्रार्थना करें, बच्चा खुदा की सुरक्षा में लगातार बढ़ता चला जाए। कोई भी एक जन मेहरबानी से 2 परिवारों के लिए प्रार्थना करें, दोनों परिवारों में खुदा की आशीष, बरकत, उन्नति, बढ़ोतरी और उनकी जीवनों की आवश्यकताओं के अंदर परमेश्वर अपने हाथ को दिखाने के लिए प्रार्थना करें। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करें। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर, वो हम जानते पिता परमेश्वर तेरी परमेश्वर खुदा, वो हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदा, दुआ करते पिता सुबह परिवार को प्रभु तेरे चरणों में लेके आते पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके आते खुदावंत राजा। इच्छा पिता परमेश्वर तेरी ओर से खुदा एक बड़ा परमेश्वर तेरा हाथ देखने पाए। करते प्रभु, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा वचन कहता है पिता कि चिट्ठी तो डाली जाती है पर निकलना यहोवा की ओर से होता है खुदा। ओ प्रभु तेरी ओर से प्रभु इनके लिए गवर्नमेंट जॉब आ रही है पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं बेटे जॉय के लिए, प्रशंसा सिस्टर के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदा इनका परिवार को प्रभु तेरे चरणों में रखते, प्रभु तेरे सिंहासन के पास प्रभु इन्हें उठाते हैं खुदा। पिता परमेश्वर ये परिवार तेरी महिमा के लिए जाना जाए पिता परमेश्वर खुदा। ओ पिता परमेश्वर इन्हें आशीष का कारण बना पिता बहुतों के लिए खुदा। पिता बच्चे को पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास ले जाते पिता। ये बच्चा परमेश्वर तुझ में प्रभु लहू मांस में जैसे बढ़ता है पिता, वैसे आत्मा में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा होने पाए खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदा, आप महान सामर्थी जिंदा खुदा है पिता। पिता परमेश्वर मनुष्य से नहीं परमेश्वर, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है खुदा। जब आप करना चाहो तो उसे कोई रोक नहीं सकता खुदा। प्रभु आपकी ओर से बड़े हाथ को पिता परमेश्वर, बड़े चमत्कार को प्रभु सुभान भाई परिवार के जीवन में हम बोल देते पिता। आपने दे दिया, हम विश्वास करते प्रभु, ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से खुदा। सारा आदर गौरव महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं। मेहरबानी से एक दिन और प्रार्थना करें, भाई मोहित परिवार के दुआ करें। आज इनकी ओर से भी प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना सभा रखी गई है। भाई मोहित के जीवन के अंदर खुदा की आशीषें, अच्छा जीवन साथी, इनकी मम्मी को नया बल, नई ताकत, परिवार में खुदा की बड़ी आशीषों के लिए कोई भी एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके समूह पाते पिता धन्यवाद देते प्रभु उपस्थिति में प्रभु अपनी संगति की इकट्ठा किया पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता भाई मोहित के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने परमेश्वर पिता लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए परमेश्वर, इसलिए हम आपकी स्तुति और आराधना करते परमेश्वर पिता। इस भाई को परमेश्वर पिता आपने प्रभु बुलाया है, आपने चुना है परमेश्वर पिता, और आपका वचन कहता है जवान सिंहों को पत्ती होगी और यहोवा के डरवैयों को किसी वाली वस्तु की पिता। हम प्रार्थना करते इस भाई के लिए परमेश्वर पिता, सिर से लेकर पैर तक यीशु अपने लहू में इसके जीवन को डुबो के पिता, और ये प्रार्थना करते परमेश्वर जो भाई ने परमेश्वर सुसमाचार के जूते जो अपने पांव में पहने पिता परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं इसका कदम पड़े प्रभु यीशु के नाम से उस घर में उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु उद्धार आए पिता।
सुना ना करना परमेश्वर इसके हृदय की जो भी इच्छाएं है पिता यीशु के नाम से पूर्ण हो पिता। प्रार्थना करते भाई के जीवन के लिए प्रभु एक अच्छा जीवन साथी जो आपकी ओर से मिले प्रभु, भय रखने वाला जो आपसे कम कमाती हो, जो इसकी बस्ती है परमेश्वर पिता, संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस वर्ष प्रभु इसके जीवन में लौटा कर लाए, इसलिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप ही के नाम से प्रभु आशीष इस परिवार को आशीष देते और धन्यवाद के साथ इस व्यक्ति को यीशु के नाम में आमीन 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 जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आनंदित आप लोग तो परमेश्वर का के नाम को धन्य कहते हैं, उनकी तारीफ बड़ाई स्तुति आराधना करते हैं। आप में से प्रत्येक का प्रभु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आप लोग आए विशेष आज जो प्रार्थना सभा हमारे भाई मोहित परिवार आंटी जी की तरफ से और भाई सासा हमारे भाई शुभांग परिवार की तरफ से भी रखी गई है। भाई सुबह फोन आया आज भाई के जीवन में प्रभु ने 1 साल भी कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया है, तो सर आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां। भाई मोहित के जीवन में आप लोगों ने 1 और साल जोड़ा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और विशेष हम आनंदित तो खुश हैं आज हमारे बीच में हमारे अंकल जी हमारे भाई मोहित के पापा हैं, जॉयस के दादा हैं, तो उनका भी जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं हमारे बीच में। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए समय जल्दी से हम प्रभु के वचन की ओर चले। परमेश्वर का वचन आज लेकर शिष्य आती है, तो जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आप खुश हैं? हमें खुश होना है। हर बात परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। खुश क्यों होना है? क्यों होना है बता सकता है कोई? वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। हालेलुया। अपने आप के लिए ताली बजाएं जोर से। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। परिस्थिति कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, आनंदित ही रहना है। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया उसके वचन को बोलने के लिए। इसके लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ही है जो हमें यूज करता है। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ये सब काम तो क्या है? फेल है खुदा के आगे। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो प्लान है हमारे जीवन में ना हो, हम कुछ अपने आप से नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो हमें अनुग्रह देता है इन कामों को करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है? आइए हम सीधे वचन में चलेंगे, दर दर की बातें ना करते हुए। आइए आज के वचन में हम चलेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम जय में चले। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? हम जय में चले, हम जयवंत जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उदासी में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक हार का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता हम जयवंत जीवन जिए। हम जीते हुए लोग हैं। बोले मैं जीता हुआ हूँ। अपने आप के लिए कहें मैंने जय पाई है, मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया। सबसे पहला काम ही यही है, हमें सही अंगीकार करना है। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ आप निकालें। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के कुछ वचनों को हम लेकर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत जीवन जिए, जय में चले। वचन निकालें। 2 कुरिन्थियों 2:14 पढ़ दें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। बस रुक जाए यहाँ पर। यानी कहा परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद करें परमेश्वर का जो मसीह में हमें, मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से ही जीत को निर्धारित कर दिया है। वो ये चाहता है कि हम जय में चले, हम जय को प्राप्त करें, हम जय के उत्सव में चले। परमेश्वर ये चाहता है। एक और वचन मेरे साथ पढ़ते हैं, रोमियो 8:37 पढ़ें। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया।
ये वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बातों में, चाहे वो भली हो या बुरी हो, या हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो, क्या जयवंत से बढ़कर रहें, हम जय को प्राप्त करें, हम सारी परिस्थितियों पर क्या हो, जय को प्राप्त करें। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है, जैसा कि अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में क्या पढ़ा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा, एक दिन के लिए नहीं, सदा जय के उत्सव में हमें लिए फिरना वो चाहता है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वो चाहता है जय को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है हम हारा हुआ जीवन ना जिए, लेकिन फिर भी आज हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। जीते हैं कि नहीं? आप बोल सकते हैं, यहाँ तो हम सभी गर्दन हिलाते हैं, हाँ बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं ठीक है सब, नहीं, कई बार हम अनुभव करते हैं हार का। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आकर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं और हार का अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हम जय में चले, हम जयवंत से बढ़कर हो। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हार क्यों है? क्यों हम कई बार हमारी परिस्थिति आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? एक और वचन पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 12:11 पढ़ें। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बस यहाँ जयवंत, बार बार जयवंत शब्द आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं और आप, मुझे और आपको जय में चलना ही है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है कि मैं और आप क्या जयवंत जीवन जिए, जय में चले, जय को पाए, हर परिस्थिति में हम जय को पाए। ऐसा क्यों है प्यारे परमेश्वर के लोगों? यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से ही जीत को निर्धारित कर दिया, पहले से ही उसने शैतान को हरा दिया। जो हमें क्या करता है, शैतान क्या करता है? हमें बार बार गिराने का प्रयास करता है। हार किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है ना? हम हार का अनुभव करते हैं कई बार, हमें तो वो हमारे जीवन में, हमारे विचारों में क्या करता है? शैतान इस बात को डालने की कोशिश करता है कि मैं तो, मेरे जीवन में तो हार है, मैं तो हार का अनुभव कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस पर? कुलुसियों 2:15 पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। और उसके प्रधानताओं अधिकारों को और उसने, थोड़ा ठीक पढ़े, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर अपने ऊपर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, ताली बजाएं जोर से। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनियों को गुंजाया। यानी यीशु मसीह ने क्या कर दिया? यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर हमारे लिए जीत का प्रबंध किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया किसके लिए? मेरे लिए। यीशु मसीह गाड़ा गया किसके लिए? मेरे लिए। यीशु मसीह जी उठा किसके लिए? मेरे लिए। और यीशु मसीह कंगाल हुआ किसके लिए? मेरे लिए, ताकि मैं धन की आशीष को प्राप्त करूं। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को किया, और जब वो लास्ट में क्रूस पर गया तो उसने किसका सर कुचला? शैतान के सर को उसने कुचल दिया, जो हमें जीवन में हार का अनुभव कराता है। उसने शैतान के सर को कुचल दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब भी आपके जीवन में हार का अनुभव आए, आप उस क्रूस की ओर देखें और कहें, नहीं, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और मैं जीता हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने जीत की, यीशु ने जीत गया, शैतान हार गया। तो जब यीशु जीत गया तो मैं और आप भी कौन है? जीते हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने संसार में आकर के मुझे और आपको एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया, और उसने क्या किया? शैतान को हराया, उसकी सारी ताकतों को खत्म किया, उनकी सारी जो योजना थी, उसकी प्लानिंग थी, उसको खत्म कर दिया। अब मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको अब जय में चलना है। हालेलुया, जयवंत जीवन में चलना है। हालेलुया। चल सकते हैं आप लोग? कहीं मैं चल सकता हूँ।
मैं चल सकता हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम चल सकते हैं और हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, अंगीकार करें। सबसे पहली बात है, जयवंत जीवन जीने के लिए या जय में चलने के लिए अपना मुंह की बातों को ठीक करें। अपने मुंह से सही बोले। क्या बोले? मैं जय में चल रहा हूँ, मैं लगातार जय के उस समय चल रहा हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैंने जय को पाई है। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो कैसे हम जय में चल सकते हैं, कैसे हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु ने अपने काम को खत्म कर दिया। जब हम इस संसार में हैं तो एक है जो लगातार क्या करता है, कोशिश करता है कि हमें किस प्रकार गिरा दे, किस प्रकार हमें हरा दे। हमें भी क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। बाइबल में आप देखते हैं ना, लोगों ने क्या किया है, काम किए हैं, काम किए हैं लोगों ने। तो मुझे और आपको भी काम करना ही पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। कई बार हम होते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो फिर हम वर्कआउट करते हैं नहीं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने शेप में आते हैं कि नहीं? सही बात है ना, गलत तो नहीं कह रही? हालेलुया। ऐसे ही हमें आत्मिक चीजों के लिए भी वर्कआउट करना पड़ेगा। बैठे बैठे काम नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम एक युद्ध के मैदान में हैं। जब जीत की बात आती है तो जीत कहां पर होती है? जब हम लड़ाई लड़ते हैं। हालेलुया। हम एक युद्ध के मैदान में हैं और यीशु मसीह ने पहले से ही हमारे लिए शैतान को हराकर हमें जीत दे दी है। अब वो जीत मेरे जीवन में कैसे आएगी, वो जय मेरे जीवन में कैसे आएगी, उसके लिए हम कुछ एक पॉइंटों को देखेंगे। मैं कैसे जीत को, विजय को, फतेह को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कुछ एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम जय में चलना चाहते हैं तो हम क्या करें? आत्मा की आवाज सुने, ना कि शरीर और मन की। किसकी आवाज सुने? आत्मा की आवाज सुने, ना कि शरीर और मन की। ये ध्यान रखें, हमेशा शरीर और मन आत्मा के विरोध में काम करता है। कभी भी शरीर और मन हमें आत्मिक बातों में बढ़ने नहीं देता। सहमत है? क्योंकि शरीर क्या करता है? आत्मा के विरोध में काम करता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें आत्मा की आवाज को सुनना है। आत्मा क्या कहता है? प्रार्थना कर। आत्मा क्या कहता है? वचन पढ़। आत्मा क्या कहता है? संगति में जा। आत्मा क्या कहता है? एक दूसरे से प्रेम रखो। आत्मा क्या कहता है? पर हमें क्या करना है? एक दूसरे की प्रार्थना करना। एक वचन निकाले, कुछ एक वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय निकाले, उसके कुछ एक वचन हम देखेंगे। 8 का 1 पढ़ दें। आता है, अब जो मसीह यीशु में है, उसके नीचे वाली लाइन को पढ़ें। दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बस हमें कैसे चलना है? हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर हम जीत को देखना चाहते हैं जीवन में, तो हम कभी भी शरीर और मन की बातों को सुनकर अगर काम करेंगे तो हमें हार का अनुभव होगा। लेकिन अगर हम आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे तो हमें जीत का अनुभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 6 को पढ़ें। शरीर पर मन लगाना। मेहरबानी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक जना साफ साफ पढ़े। जब कोई पहले पढ़ता है तो वो ही पढ़े, प्लीज। शरीर पर मन लगाना तो हाँ, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना। अगर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, तो क्या सब मृत्यु को प्राप्त कर लिया सबने? लोग तो शरीर पर मन लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग संसार में शरीर पर मन लगा रहे हैं। क्या सब मर गए? नहीं। मृत्यु का मतलब आप जानते हैं क्या है? मृत्यु का मतलब उनके जीवन में हार है, क्योंकि वो शरीर पर मन लगा रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे तो हम हारेंगे, कभी भी हम जीत नहीं सकते। आप इस अध्याय को घर जाकर पढ़ना पूरा, कि हमें क्या करना है। आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना है, और हम अगर शरीर पर मन लगाएंगे तो मृत्यु हमारे जीवन में आएगी, यानी हार हमारे जीवन में आएगी। लेकिन आत्मा पर मन लगाना क्या है?
जीवन और शांति। इसका मतलब क्या है? जीवन और शांति का मतलब जय है, जीत है, जयवंतता है। अगर हम आत्मा पे मन लगाएंगे तो क्या होगा? हम जय में चलेंगे, हम जय को प्राप्त करने पाएंगे। हमारे जीवन के अंदर हमेशा जय रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और वो बात करता है। परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हम उसकी सुनते हैं, हम वो काम करते हैं, हम जय में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करें? जब भी आपके जीवन में मन कुछ कहे आपसे, कुछ ऐसी बात कहे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, कभी ना सुने। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आत्मा भी बात करता है, मन भी बात करता है, शैतान भी बात करता है। ये तीनों आवाजें हमारे पास आती हैं। लेकिन आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर की वचन की बात बोलेगा। आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें आत्मा? आप लोगों को आसानी से समझ आएगा आत्मा बोल रहा है। आत्मा क्या करेगा? वही बातें बोलेगा जो परमेश्वर के वचन में है और आपके लाभ की है। हालेलुया। तो आप आसानी से उसे फॉलो कर सकते हो और जय में चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है मेरा, अगर हम जय में चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? विपरीत परिस्थिति में सही चुनाव करना पड़ेगा। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में सही चुनाव हमें करना है। तब हमेशा परमेश्वर को चुने, उसकी बातों को चुने, उसके काम को चुने, हमेशा उसे ऊपर रखें, हम जय में चल सकते हैं। हालेलुया। दानियल की पुस्तक से हम एक दो बातें देखेंगे। मेरे साथ निकाले दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय, उसके 16, 17, 18 को पढ़ दें। शद्रक, मेशक और अबेदनोगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो भी हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरे। यहाँ पर हम सबको पता है घटना क्या है। हम सब जानते हैं, परमेश्वर की ही आराधना, उसके सामने ही दंडवत करना चुना। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते राजा क्या था? 24 को मैं पढ़ रही हूँ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। क्या बोला उसने? क्या बोला? हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, क्या लिखा? निकल कर यहाँ आओ। हालेलुया। उनके सामने विपरीत परिस्थिति थी, उनके सामने समस्या थी, वो गलत चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर ही का चुनाव किया, परमेश्वर की बातों का चुनाव किया, परमेश्वर को दंडवत करने ही का चुनाव किया। और यहाँ पर राजा भी देख, और इतना ही नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया गया। हालेलुया। उन्होंने जय को प्राप्त नहीं किया, उनको और अधिक ऊंचा उठाया गया। हालेलुया। उनके सामने विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। कभी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेके, और अधिक क्या करें? खुदा का चुनाव करें, उसकी बातों का चुनाव करें। हमेशा ये बात सोचें जब भी, क्योंकि हम सब जानते हैं एक भीड़ एक तरफ थी। आप सोचे, मन में कल्पना करें, सारी भीड़ एक तरफ और 3 जने एक तरफ। घबराए क्या वो? आपके सामने ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे? दानियल के हम देखते हैं, यहाँ पर हम दानियल के 6ठे अध्याय को निकाले मेरे साथ। एक और बात हम देखेंगे, 6 का 10 पढ़े। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी इकलौती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। मैं पढ़ देती हूँ। और अपनी रीति के अनुसार, जैसा मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता। आराधना नहीं, उसने कुछ भी परवाह नहीं की। उसने कहा ये हो रहा है तो होने दो। परिस्थितियां उसके विपरीत थी, लेकिन क्या किया?
दानियल ने क्या किया? सही का चुनाव किया। हालेलुया। आप जीतना चाहते हैं? परिस्थितियों में सही चुनाव करें। और सही चुनाव क्या है? परमेश्वर के वचन के हिसाब से चुनाव करें, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं। आप जय को प्राप्त कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर का मालूम है आपको, क्योंकि वही हमें योजना देता है, वही हमें हमारी मदद करता है, वही हमें सिखाता है कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे काम, हर चीज वो। अगर आप मन में विचार भी कर लेंगे कि नहीं मैं परमेश्वर को चुनूंगा, वो ऑटोमेटिक आपकी सहायता करेंगे। जब हम विपरीत परिस्थिति में होंगे, परमेश्वर का हम चुनाव करने पाएंगे, हम जय को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यूं ही थोड़ी लिख दिया कि जैवन जीवन जियो। हम अपनी ताकत से जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो जानता है कैसे मदद करनी है, कैसे उठाना है, कैसे ये कैसे जय को प्राप्त कर सकते हैं। बस वो इतना चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, हम उसे पहला स्थान दें अपने दिल से। परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम हमेशा खुदा को पहले रखें, उसकी बातों को, उसके वचन को हम पहले रखें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ लिखा दानियल अपनी रीति के अनुसार। एक और बात इस वचन से हम सीख सकते हैं, हमें क्या करना है? जो हमारा आत्मिक नियम है, जो अपने आत्मिक नियम बनाए हैं आपने, बनाए हैं क्या? या यूं ही चल रहे हैं? आत्मिक नियम बनाने का मतलब हमें प्रार्थना का समय है वो देना ही देना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना हमें करना ही करना है। प्रार्थना में एब्सेंट नहीं करना है। हालेलुया। ये हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने पाए। ये वो क्या कर रहा था? दानियल की रीति थी दिन में 3 बार प्रार्थना करना। अब उसके जीवन में चाहे कुछ भी समस्या आ रही थी कि नहीं आ रही थी, भयानक समस्या थी, वो शेर उसको खाने वाले थे, खा सकते थे, लेकिन वो अपनी रीति के अनुसार क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। उसे मालूम था अगर राजा का सिर घूम गया तो क्या करेगा? मेरे क्या करेगा? सिर को धड़ से अलग कर देगा। उसको मालूम था, लेकिन फिर भी अपनी रीति के अनुसार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमें भी क्या करना है? हमें भी ऐसे ही चलना है, तो हम जय का जीवन जी सकते हैं, हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है वैसा ही मैं तब भी करता रहा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है? दूसरा पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों में हमें सही का चुनाव करना। मतलब परिस्थितियों के विपरीत चलना है। परिस्थिति हमें कहेगी आज प्रार्थना का मन नहीं है, आराधना का मन नहीं है, मुझे देने का मन नहीं। कई बार देने वाली बात आती तो हमें लगता है बहुत सारा खर्चा है घर के अंदर, हम कैसे दें? है वास्तव में ये झूठ बात नहीं है, सच है, ये सच है। हमें लगता है हम कैसे दें, बहुत एक पीड़ा के साथ। लेकिन मैं कहूँ अगर पीड़ा के साथ आपने बो दिया 100 गुना को फल आपका। मनुष्य के प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हर चीज आती है। हम ये नहीं कह सकते हमारे जीवन में कुछ नहीं आएगा। विपत्ति, संकट, परेशानियां, परिस्थिति, बीमारी, सब कुछ आ सकती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है हमें जय में चलना है, इन पर हमें ओवरकम होना है, जयवंत जीवन जीना है। मगर कैसे? जब हम क्या करेंगे? परिस्थितियों के विपरीत अपने आप को तैयार करते हैं ना, आराधना करते हैं। परिस्थिति कह रही है प्रार्थना का मन नहीं, तो भी क्या करते हैं? तो भी उठकर हम प्रार्थना में चले जाते हैं। भवन में आने का मन नहीं, तो भी अपने शरीर को क्या करते हैं? मरोड़ कर नहीं भवन में बैठ तू। क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है? बहुत अच्छी बात पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? हम जय में चल सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? अगर हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हम जय में चल सकते हैं, क्योंकि शरीर और मन आत्मा के विरोध में काम करता है। यहाँ पौलुस उस बात को अच्छी तरह बोलता था कि मैं क्या करता हूँ? अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। कई बार प्रार्थना का मन नहीं होता, हम बहुत थक जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना में जाना है, वचन हमें पढ़ना है, हमें संगति में जाना है, हमें देना, जो हमें करना है वो करना ही है, दानियल के समान। हालेलुया। एक वचन निकालें, हमें तीसरा पॉइंट में बताऊंगी जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो चुका है।
वचन के विरुद्ध आने वाली बातों का खंडन करना है। हालेलुया, सहमत है? कई बार हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में क्या होती है? वचन के विरुद्ध बातें आती है। तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तेरे प्रार्थना करने से क्या हो रहा है, तू संगति में जा रहा, तेरा कुछ नहीं हो रहा, या देने से क्या होता, कुछ नहीं होता। कई बार बहुत सारी बातें जो वचन के विरुद्ध हमारे मन के अंदर आती है। कई बार साधारण भाषा में हम यहाँ पर होते हैं, कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके लिए भी हमारे मन में कुछ आता है, फिर हम क्या करते हैं? उससे कम प्रेज द लॉर्ड करते हैं। करते हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोल सकते, सच बोले प्रभु के भवन में बैठा, कई बार कम करते नहीं। हमें करना है, हमें क्या करना है? प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन के विरुद्ध जो आने वाली बातें, उनको खंडित करना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 पढ़े जल्दी से। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आगे पढ़े। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हम जय में चलना चाहते हैं, जय में चलना चाहते हैं। जो भी वचन की विरुद्ध बातें आती हैं, किसी के भी मन में, कल्पनाओं में, विचारों में, अगर हमारे मन में आ रहा है ऐसी बात, हमें क्या करना है? उसे खंडित करना है। इस वचन के अनुसार हम जय पाएंगे। हमें अपने विचारों पर जय पाना है, हमें अपनी कल्पनाओं पर जय पाना है। हमें क्या करना है? इससे हर एक उस बात का खंडित करके हमें क्या करना? उसे कैद करना है और मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। हम जय पाएंगे। हालेलुया, हम जय प्राप्त करेंगे, जय हमारी होगी। कोई हमें जय प्राप्त करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि 4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया, हम एक लड़ाई में हैं और उस लड़ाई को हमें जीतना है। और वो लड़ाई कैसी है? वो लड़ाई शारीरिक नहीं है, वो एक आत्मिक लड़ाई है। हमारे विचारों में कई बार ऐसी बातें आती है, हमारी कल्पनाओं में, हमारे मन में आती है। हमें क्या करना है? खंडित करना है उन बातों को। हमें क्या करना है? उन गढ़ों को ढाना है, गढ़ों को ढाना है। गढ़ है, बहुत से गढ़ हैं हमारे जीवन में है। कई को गुस्सा बहुत आता है, कई को झूठ बोलने की आदत होती है, कई के जीवन में नशा होता है, बहुत से गढ़ है। हमें ढाना है, हमें जय पाना है इन गढ़ों पर। हम जय कैसे पाएंगे? हम जय पाएंगे घुटनों का जीवन जीकर। हालेलुया, गढ़ को, जो गढ़ होते हैं ना, गढ़, उसको आसानी से हिलाया नहीं जाता। आप ना गढ़ को यूं हल्का सा धक्का मार के गिरा नहीं सकते। गिरा सकते हो क्या? ये बड़ के पेड़ को जो यहाँ है ना, यहाँ पे, उसको गिरा सकते हो हल्का सा मार के? तो गढ़ वैसे ही होते हैं। गढ़ को गिराने के लिए हमें घुटनों का जीवन जीना पड़ेगा। सबोपदेशक 10:10 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ आपको। वहां लिखा है, अगर कुल्हाड़ा धोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है? अपनी धार को पैनी करना है ताकि गढ़ ढा सके हम। और धार पैनी कैसी होगी? अपनी जीवन रूपी धार को हमें पैनी करना है, ताकि क्या होगा? हम उस गढ़ को ढा सकते हैं जो हमारे जीवन में है, जो हमारे विचारों में है, हमारे बहुत सी बातों में हमारे जीवन के अंदर गढ़ पाए जाते हैं, उसे ढा सकते हैं घुटनों का जीवन जीकर, घंटों घंटों प्रार्थना में बिताकर हम कहें, प्रभु ये गढ़ इसे टूटना है। हालेलुया। दीवारों में जो गढ़ है, बहुत से गढ़, से कैसे गिराएंगे आप? साधारण प्रार्थना से नहीं गिरा सकते, नहीं गिरा। आपको एक जीवन जीना पड़ेगा, आपको जय का जीवन जीना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति का जीवन जीना पड़ेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कुल्हाड़ा अगर वो धोता होता है तो बल लगाना पड़ता है। हम भी अगर हम ऐसे कुल्हाड़े हैं, धोते हैं, तो बल तो लगाना पड़ेगा। हमें अपनी धार को पैनी करनी पड़ेगी। और धार पैनी कैसे होगी? उसकी उपस्थिति में जाकर, उसके साथ बैठकर हम इन सब चीजों को, जय को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और आपको पता है, प्रभु ने एक वचन कहा है, जो प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं है। ये क्या है वचन? वचन मालूम है क्या है? प्रतिदिन चुनौती, प्रतिदिन हार का अनुभव कई बार हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें प्रतिदिन जय के जीवन में चलना है, सही चुनाव करके। ये नहीं इसे चुनना है, दूसरी बातों को नहीं, परमेश्वर के वचन को चुनना
हम जय में चल सकते हैं। प्रतिदिन आएंगे, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं मसीह में हूं तो कुछ नहीं आएगा। प्रतिदिन आता है, चुनौती आती है। जब मैं वचन को, आज मेरा दिन था बोलने का, तो वचन जब मैं तैयार कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मतलब इच्छा नहीं थी आज मैं बोलूं, लेकिन फिर शाम को मुझे मन में आया नहीं, मुझे बोलना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। इस बात को बुलाने के बारे में हालेलुया, हालेलुया। और अद्भुत बात यह है, हम जय में चल सकते हैं। अगर हम जय में नहीं चल सकते तो ये वचन में परमेश्वर लिखता ही नहीं। हम जय में चल सकते हैं। कहें मैं जीत पाई भी, इंसान हूं मैं जीत पाया हुआ हूं, मैं जीत पाई भी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आनंदित है? सब आनंदित है? आज हम सबको आनंद मनाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का आनंद हमारा फल है। और आज परमेश्वर धन्यवाद हो, कई चीजें होती है वो कोइंसिडेंट नहीं। ध्यान रखें, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होती है। सब कुछ प्रिपेयर परमेश्वर द्वारा किया जाता है। तो भाई शुभांगी, बाइबल आपके पास बाइबल है, और सिस्टर भी, तो बाइबल अगर देखें तो आज का कौन सा महीना है? Praise the Lord. Then the king promoted. Praise the Lord. क्या लिखा गया है? हिंदी का तरह से लिखा गया है, और परमेश्वर ने क्या किया? उनके पद को ऊंचा किया। Praise the Lord. तो ऊंचाई आ रही है, आपके लिए भी है, परिवार के लिए है, सबके लिए है। और खुदा का वचन कहता है कि इस प्रमोशन उनका हुआ तो मेरा और आपका भी हो रहा है। और प्रमोशन के द्वारा, उन्नति के द्वारा अंदर प्रवेश करें, जय के उत्सव में हम चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जल्दी से हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। चर्च छोटा जल्दी से, क्योंकि आज भाई का मंडे है, और उन्होंने विचार किया, मन में विचार किया कि मैं घर नहीं, हमने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लोगों के सामने एक काटूंगा। ये उनके मन के विचार थे। मन के विचार कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लोग जानते हैं, परमेश्वर की बातें होती हैं। तो इस समय एक कटिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और उसके पश्चात आपके लिए दोनों परिवारों की ओर से, हमारे भाई परिवार की ओर से और भाई परिवार की ओर से, मेरा परिवार की ओर से, दोनों MM है। आज क्या है? दोनों डबल M